नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो आई एम श्योर आप लोगों ने सुन लिया होगा कि एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा पोटेंट वेरिएंट सामने आया है कोविड-19 का, जिसको कि ओमिक्रॉन कहा जा रहा है। नाउ आई एम श्योर उसको लेकर आपने काफ़ी सारी वीडियोस देख भी ली होंगी, बट एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी सामने आ रही है कि असल में WHO ने इस पर्टिकुलर वेरिएंट की नेमिंग में बेसिकली 2 ग्रीक लेटर्स को स्किप किया है। तो ऐसा क्यों किया गया है उसके बारे में डिस्कशन मैं आपके साथ इस छोटी सी वीडियो में करने वाला हूं। अगर आप लोग ग्रीक अल्फाबेट को लेके फेमिलियर नहीं है तो यहां पर आपके सामने मैंने ग्रीक अल्फाबेट दिखाया हुआ है, नीचे उसके अंग्रेजी में नाम भी दिए गए हैं। ये इसकी स्टार्टिंग होती है अल्फा से, देन बीटा, देन गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, कापा, लैम्डा, म्यू, न्यू, जी एंड ओमिक्रॉन। नाउ जो आखिरी वाला वेरिएंट था WHO के द्वारा जो नाम दिया गया था वो बेसिकली म्यू वेरिएंट का नाम यहाँ पे दिया गया था। और जैसे ही एक नया वेरिएंट सामने आता है, इमीडिएटली सोशल मीडिया के ऊपर न्यू जो है वो यहाँ पर ट्रेंड करना स्टार्ट कर देता है। इस उम्मीद में लोगों ने इसकी ट्रेंडिंग को स्टार्ट करवाया कि जो अगले वाला वेरिएंट है उसको न्यू के नाम से जाना जाएगा। न्यू स्टार्टेड ट्रेंडिंग ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आफ्टर द न्यूज ऑफ अ न्यू कोविड वेरिएंट केम आउट। क्योंकि यहां पे उम्मीद यही थी कि यही नाम दिया जाएगा, लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं कि ग्रीक अल्फाबेट जी और साथ में न्यू दोनों को यहां पे स्किप किया गया। न्यू को स्किप किया गया, देन जी को स्किप किया गया और अगला जो आपका अल्फाबेट था वो बेसिकली ओमिक्रॉन सीधा चुन लिया गया इस नए कोविड-19 वेरिएंट को नाम देने के लिए। बात करेंगे कि इस चीज को लेकर क्या क्या रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि व्हाट आर द रीजंस कि ये 2 अल्फाबेट्स को यहां पर जो है स्किप किया गया है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। सो एज आई हैव टोल्ड यू, WHO ने नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन कहा है और ये वाला जो आपका वेरिएंट है इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया है साउथ अफ्रीका में एंड इसकी नेमिंग जस्ट हाल ही में फ्राइडे को करवाई गई है। ठीक है, यहां पर 2 लेटर्स को स्किप किया गया है। नाउ बिफोर वी मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड कि बेसिकली इसमें जो 2 लेटर्स हैं इनको स्किप क्यों किया गया है, तो पहले समझना जरूरी है कि WHO जो ये बीमारियों को नाम देती है या फिर वेरिएंट्स को नाम देती है, ये इसका तरीका क्या है। नॉर्मली अभी तक क्या होता था, कोविड-19 के पहले की बात बोल रहा हूं कि WHO जो है वो जिस पर्टिकुलर इलाके में आपका जो वेरिएंट है या कोई भी बीमारी है वो वहां से शुरू होती है, तो नॉर्मली उस पर्टिकुलर बीमारी के आगे यानी कि उसके प्रीफिक्स में इलाके का नाम डल जाता था और उसके बाद जो है वो बीमारी उसको कह दिया जाता था। लेकिन कोविड-19 के आने के बाद एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन, एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र के साथ किसी पर्टिकुलर बीमारी का संबंध ना हो, इसके लिए WHO ने क्या कर दिया कि इसने वायरस के जो स्ट्रेन्स थे, कोविड-19 के जो स्ट्रेन्स थे, इसको बेसिकली ग्रीक अल्फाबेट से डिनोट करना शुरू कर दिया था। ये वाला मेथड WHO के द्वारा चुना गया था। 31 मई 2021 की बात है। आइडिया बेसिकली यहां पर ये था, एक तो ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल स्टिग्मेटाइजेशन हमें नहीं करनी, किसी भी यहां पर ज्योग्राफिकल रीजन को बदनाम नहीं करना है। ठीक है, और साथ में यह भी था कि जो रिसर्चर्स यहाँ पे काम करते हैं और जो लोग बेसिकली इससे प्रभावित होते हैं वो इन वेरिएंट्स को आसान बोलने वाले शब्दों से याद रख सकें और एक दूसरे को अगर कन्वे करना है तो वहां पर भी आसानी हमें देखने को मिल सके। ठीक है, सो 2-3 कारण थे। ज्योग्राफिकल स्टिग्मा को अवॉइड करना था और साथ ही में आपको बता दिया मैंने कि इसको याद करना आसान हो, इसलिए ये वाली चीज यहां पर चुनी गई थी। अगर इसी तरीके से चलते तो WHO जो यहाँ पे कायदे से बनता था वो अगले वेरिएंट का नाम बनता था न्यू, या फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आपने न्यू को स्किप किया तो जी बनता था, लेकिन दोनों को ही यहाँ पे स्किप किया गया है। आप देख सकते हैं जो प्रमुख मैं वेरिएंट्स की बात कर रहा हूं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अल्फा आप देख सकते हैं कि यूके में सामने आया था, सितंबर 2020 का है। बीटा आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका में सामने आया था, मई 2020 का है। और डेल्टा आई एम श्योर आप सभी ने सुना होगा, जो इंडिया में सामने आया था और ये वाला आपका वेरिएंट जो है अक्टूबर 2020 में सामने आया था। डेल्टा वेरिएंट को लेकर काफी सारी खबरें सामने आई थी, आई एम श्योर आपने सुनी भी होंगी। नाउ ये वाला जो आपका वेरिएंट है, इसका वैसे जो टेक्निकल नाम है इसको B.1.1.529 के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि काफी सारे देशों में केसेस बढ़ भी चुके हैं। यूरोप की आई एम श्योर आपने कहानियां और केसेस सुन ले होंगे कि कई सारे जो कंट्रीज है वहां पर एकदम से केसेस में जंप देखने को मिला है। अब कमिंग टू द मेन क्वेश्चन कि न्यू और जी को स्किप क्यों किया गया है। कोई ऑफिशियल सोर्स यहां पे सामने नहीं आया है, लेकिन एक जर्नलिस्ट है जो कि पॉपुलर ब्रिटिश न्यूज़पेपर है टेलीग्राफ के नाम से, उसमें काम करते हैं। उन्होंने यहां पर यह बताया है कि उन्होंने किसी से संपर्क किया है जिन्होंने ये बोला है
कि न्यू को इसलिए अवॉइड किया गया है बिकॉज न्यू जो है, NU जो है वो NEW के साथ काफी ज्यादा सिमिलैरिटी खाता है, तो लोग कहीं इसको गलत जो है ना ले लें कि ये न्यू वेरिएंट जो है वो क्या है, इसीलिए उस चीज को अवॉइड किया गया है। और जी को इसलिए अवॉइड किया गया है बिकॉज जो जी का स्ट्रेन है ये चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, उनके नाम में जी आता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेन को सीधा चाइनीज स्ट्रेन के साथ लिंक किया जाए, और इसीलिए जी वाले वर्ड को भी यहां पर अवॉइड किया गया है। दैट इज वाई ये दो लेटर्स को यहां पे जंप किया गया है। अगेन देख लीजिए, ये ग्रीक अल्फाबेट आपके सामने है कि न्यू और जी को जंप करते हुए सीधा ओमिक्रॉन तक आपकी WHO पहुंच गई है, और इन नया वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन दिया गया है। एक ऐसी भी थ्योरी सामने आई है, और ये जो आपके इंसान है टेड क्रूज, ये बेसिकली यूएस सेनेट के मेंबर हैं। इन्होंने यहां पर कहा है इफ द WHO is this scared of the Chinese Communist Party, how can they be trusted to call them out the next time they are trying to cover up a catastrophic global pandemic। ये जो इंसान नीचे पॉल न्यूकी है, बेसिकली ये वही वाले जर्नलिस्ट हैं जो कि मैंने आपको बताया ब्रिटेन के टेलीग्राफ में काम करते हैं। WHO source confirmed the letters new and Z of the Greek alphabet had been deliberately avoided. New had been skipped to avoid the confusion with the word new and Z had been skipped to avoid stigmatizing a region, they said। लेकिन इसकी रिस्पॉन्स में टेड क्रूज ने कहा कि भाई WHO यहाँ पर इम्पार्शियली फंक्शन कर रही है, नहीं कर रही है, इसकी गारंटी क्या है? क्या WHO जो है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हाथ मिला के बैठी है? इस तरह की कुछ थ्योरी सामने आ रही हैं। सो अगेन नथिंग ऑफिशियल, बट हाँ कुछ कुछ चीजें जो ट्विटर पे ट्रेंड कर रही हैं उसके बेसिस पे ये चीजें बताई जा रही हैं कि दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से ये दो वर्ड्स को यहाँ पे स्किप किया गया है। नाउ ये चीजें अपार्ट, ऑब्वियसली वेरिएंट काफी खतरनाक है। इसकी न्यूज इंडिया में भी आने लग चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है कि शायद तीसरी लहर आ सकती है। सो एक पब्लिक मैसेज यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग सतर्क रहेंगे और अगर आप लोग जो है अपना ध्यान रखेंगे तो अपना और अपने फैमिली मेंबर्स को आप लोग सेफ रख पाएंगे। सो बिकॉज ऑब्वियसली ये जो प्रॉब्लम है पैंडेमिक की अभी तक प्रॉपर्ली टली नहीं है। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग आपके लिए स्पेशल सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें आपको जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। 27 नवंबर को दोपहर 4 बजे क्लास होने वाली है, इसमें जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही में आपको मेगा कॉम्बैट में हिस्सा लेना है यूजिंग माय रेफरल कोड अनि UPSC इन ऑर्डर टू गेट द वेरियस स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड बाय अनअकैडमी। और इसके अलावा नए ऑफर्स अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है जिसमें आप लोग अनि UPSC कोड से 10% के डिस्काउंट के साथ साथ 2500 रुपए का और डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें आपको ये फायदे मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, साथ ही में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके साथ में आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।